टू कवर बैकलॉग। इसलिए आए ना इस वीडियो पे। क्यों आए हो? क्योंकि पता है दीदी हमारे बैकलॉग्स बन चुके हैं। क्या हुआ? आप तो क्लास 11th में थे ना, बहुत जोश था आप लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा चाव था इस 11th क्लास का, नीट जनने का। आपको कंसिस्टेंसी रहनी थी, मोटिवेशन था, बहुत फुल मोटिवेशन से स्टार्ट किया था। क्योंकि बैकलॉग्स बन गए। तो इस तरह का बोला था ना, अरे नहीं हम तो आधा सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे, हम तो ऐसे यूटिलाइज करेंगे हमारे समर वेकेशन, हम तो ऐसे करेंगे। फिर तो समर वेकेशन वेस्ट हो गए तुम्हारे। देखो, मैं तुम्हारी एक बड़ी बहन होने के नाते तुम्हें किसी भी चीज के अंधकार में नहीं लेना चाहती, ठीक है? किसी भी चीज से तुम्हारी समर वेकेशन वेस्ट हो गई है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी तुम्हारे पास, वो भी तुमने खो दी है। और आगे क्या हो गया? क्या बन चुके हैं? बैकलॉग। इसीलिए ये वीडियो देखने आए हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ तो मोटिवेशन होने आए थे, डीमोटिवेशन क्यों फील हो रहा है? ये डीमोटिवेशन फील नहीं हो रहा, ये एक सच्चाई है, ये तुम लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम इन चीजों को नहीं जानोगे ना, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी चीज से। तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, तुम्हारी रैंक नीचे गिर रही है, चाहे तुम जो मर्जी हो। आए समझ में? तो इसी के साथ मेरा नाम है जानवी, क्लास 11th की मैं स्टूडेंट हूँ और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक रखने वाली हूँ, हाउ टू कवर बैकलॉग। बहुत मुश्किल से ये टॉपिक आपके सामने रखना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता था कि आपके सामने ये टॉपिक रखना पड़ेगा, फिर भी मुझे फील हो रहा है कि बहुत बच्चों के बैकलॉग्स बन गए। अब मैं जिस कोचिंग में पढ़ती हूँ उसमें भी बहुत सारे बच्चों के बहुत मैसेज आते हैं कि बैकलॉग्स बन गए। तो मैंने सोचा कि बच्चों की इस चीज को क्यों ना आंसर किया जाए, क्यों ना इसकी सोल्यूशन निकाला जाए। ढेरों वीडियो देख ली, नहीं समझ में आ रहा, बहुत इंतजार की वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो रही है, क्योंकि कुछ फीवर था मेरे को, आज सुबह से फीवर था, इसीलिए यहाँ पे बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई हूँ, ठीक है? लेकिन हमारा जो जोश मीटर है ना, जो आपकी मई में था, उतना ही अभी होना चाहिए। अगर आप क्लास 11th में और नीट में थोड़ा बहुत सीरियस भी है ना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये भी वीडियो आपके लिए, ठीक है? भगवान ने आपके लिए वीडियो भेजी है, तो जाग जाओ, उठ जाओ, बिस्तर से उठो, कंफर्ट जोन को भगाओ और तभी जाके अपना बुक्स निकालो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? अब इस वीडियो में आपको इस सोल्यूशन के साथ मोटिवेशन में फुल एनर्जी से मिलेगा, तो अपनी एनर्जी बढ़ाए रखना। इस वीडियो के बाद आपको नीचे कमेंट करना है कि आई कैन डू इट, ठीक है? और दिव्यराज सर की वो लाइन भी करनी है, टुगेदर वी कैन वी विल, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, हाउ टू कवर बैकलॉग्स कैसे कवर करें। बैकलॉग्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, किसी के 40 लेक्चर है, किसी के 50 लेक्चर है, किसी के तो बहुत सारा बैकलॉग्स है, इतने सारे लेक्चर है। और ज्यादातर मैंने कोचिंग में देखा हाई वेटेज के चैप्टर करवाते हैं, तो चाहे वो अर्जुन हो या फिर कुछ भी हो, नेक्स्ट प्रारंभ बैच हो, ठीक है? कुछ हाई वेटेज के चैप्टर करवाते हैं और वही हमारे छूट गए, बड़े बड़े चैप्टर होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो, मैंने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ विद जानवी चौहान, ठीक है? मेरा नाम है जानवी चौहान और एनसीईआरटी इज इक्वल टू पुराण। अब बायो और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को पुराण अपने ग्रंथों के रूप में रखनी है, अपनी बाइबल के रूप में रखनी है, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपकी रिलीजन है उसमें रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए। हमारी भगवत गीता है वो एनसीईआरटी, ठीक है? तो एनसीईआरटी को सर पे ताज से सजा के रखना है, ठीक है? सबसे पहले ऐसे जो प्रायोरिटाइज द बैकलॉग, हमें क्या करना है, हमें उसका विश्लेषण करना है, हमारे जो बैकलॉग्स हैं उनको हमें एनालाइज करना है, फिर जाके हमें लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? लिस्ट, हार्ड, मीडियम और इजी की, ठीक है? कि वो चीज हार्ड है, जाहिर सी बात है, जो चीज आपने नहीं पढ़ी वो आपके लिए हार्ड होगी, जो आपने थोड़ी पढ़ी वो आपके लिए मीडियम होगी, और जो आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ी, शुरू में पढ़ा था, वो आपके लिए इजी होगा, ठीक है? इसीलिए यही चीज करनी है, आपको लिस्ट बनानी है, हार्ड, मीडियम और इजी, को एनालाइज करना है और एक लिस्ट बनानी है, उसी के बेस पे आपको आगे पढ़ाई करनी है। उसके बाद क्रिएट ए रियलिस्टिक एंड इंस्टेंट टाइम टेबल। अब सबके साथ ही प्रॉब्लम आती है, मेरे साथ भी आती है, सबके साथ आती है। इवन इस दुनिया में जितने सक्सेसफुल हैं, जो एम्स में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, सबके साथ ही प्रॉब्लम आती है कि वो टाइम टेबल बनाते फॉलो नहीं हो पाता था। तो फिर सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक वीडियो देखेंगे मोटिवेशन वाली, फिर वो टाइम टेबल बना लेंगे। टाइम टेबल में क्या होगा, अगर वो आधा घंटा भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, लेकिन वो 6-7 घंटे की पढ़ाई जोड़ देते हैं, जिससे नहीं हो पाता। हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना, हमें एग्जाम में नहीं फंसना, शुरू से हमें हमारी स्टडी को इंक्लूड करना है। लेकिन क्या करना है, जितना हम स्टडी करते हैं ना, उससे 20 गुना 10 गुना बढ़ा दो, 20% 10%, यानी क्या हो गया, आधा घंटा बढ़ा दिया, 1 घंटा बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया। शुरू से हैबिट हो जाएगी ना तो वो सीखी, तो
आराम से आप स्टडी कर पाओगे 7-8 घंटे। जो आप शॉर्ट वीडियो में स्टूडेंट को सुनते हैं ना कि मैं 7-8 घंटे पढ़ती थी, मैं 8 घंटे पढ़ती थी, फिर खुद सोचते मेरे से कितना पढ़ा नहीं जाता भाई। ठीक है, ये चीज बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, समझ गया। इसके बाद इसमें टिप है मिक्स बैकलॉग्स प्लस करंट स्टडीज डेली। क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं ना उनके बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट के बहुत सारे बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं 11th ग्रेडों में जो है उनके तो बहुत ज्यादा, चाहे आप 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, नीट स्टूडेंट हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ठीक है, बहुत सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसमें क्या करना है, जब आप टाइम टेबल बनाओगे, अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगी इस टाइम टेबल। ठीक है, अगली वीडियो टाइम टेबल की है, जो रियलिस्टिक टाइम टेबल बताएंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हवा में उड़े जा रहे हैं, हवा में ऐसी टाइम टेबल लिखे जा रहे हैं। अच्छे से बढ़िया वाला टाइम टेबल आप लोग, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तब भी आपके लिए टाइम टेबल लाऊंगी। ठीक है, मेरे को थोड़ा गला खराब है इसीलिए दिक्कत हो रही है। आपको क्या करना है, अपने जो बैकलॉग्स है उसको भी मिक्स करना, जो अपनी पढ़ाई हो रही है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो बैकलॉग्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, बैकलॉग्स करने लग जाते हैं, और जो अभी की पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोड़ देते हैं, फिर और बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं, वो ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, हमें अभी की पढ़ाई भी करनी है, मिक्स बैकलॉग्स भी करना है। ठीक है, उसके बाद यूज द 80-20 रूल। हमें क्या करना है, 80-20 रूल करना है, ये हमारे प्रशांत भैया ने भी हमें बताया था। एनीवेज, किसी भी जो कोई भी कंपनी है, किसी ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए प्रमोट करने के, किसी ने कुछ नहीं दिया, मैं सिर्फ अपने दिल से आप लोगों को कुछ बताती हूँ, तो आप जरूर ध्यान से सुनना। 80-20 रूल का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें बायो की एनसीईआरटी जरूर कीजिए। मैंने ऊपर भी लिखा कि एनसीईआरटी पुराने के सुनाना है, एनसीईआरटी करना, पीवाईक्यू से नोट करनी है, इसको थोड़ी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसकी। एनसीईआरटी करने, पीवाईक्यूज करने, नोट्स करने। और केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, आप एनसीईआरटी यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए, फिजिकल के लिए आपको एनसीईआरटी नहीं उठानी, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए आप उठा सकते हो, फिजिकल के लिए आपको एनसीईआरटी नहीं उठानी। केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल करने एनसीईआरटी करनी है, थ्योरी करना है, न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी, इसका बहुत है। पीवाईक्यूज भी करना इसमें बहुत है। ठीक है, लास्ट में पीवाईक्यू करते हैं। इसमें फिजिक्स में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस फॉर्मूला क्वेश्चन, जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है तो उनको प्रैक्टिस करना, और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होती है, आपको कोई चीज जब तक समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, ऐसा करना है आप लोगों को, समझ में आया। उसके बाद आपको करना है रिवाइज वाया क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, एमसीक्यू आफ्टर रिवाइज। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग किसी चीज को रीड करते हैं, अरे ये तो हमें बहुत आसान लग रहा है। ज्यादातर बायो के स्टूडेंट ऐसा करते हैं, बायो में तो स्टूडेंट होते हैं ना, वो एनसीईआरटी रीड करते हैं, ये तो बहुत आसान है, फिर आगे बढ़ने लग जाते हैं। एक भी टॉपिक पढ़ेगा उसके तुरंत क्वेश्चन लगाओ, तुरंत 1 मिनट में, चाहे पीवाईक्यू लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो लगाओ, मॉड्यूल से लगाओ, कहीं मर्जी से लगाओ यार, लगाओ। एमसीक्यू के बाद अगर आप यहाँ रीड करते हैं फिर रिवाइज करते हैं, एकदम क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, पीवाईक्यूज लगाओ, चैप्टर वाइज बुक्स क्वेश्चन जो होते हैं वो लगाओ। आप इसमें फ्लैश कार्ड और स्टिकी नोट्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्लैश कार्ड और स्टिकी नोट्स। उसके बाद टाइम ब्लॉक विद प्रोमोडोरो, 5वां टिप है ये। कुछ तो बहुत छोटे छोटे टिप है, चलो तो ज्यादा ही मैंने आपको बता दी, बहुत छोटे छोटे, बस बिल्कुल लिख लेना, उस पेज पर चिपका देना, आगे चिपका देना आगे। ठीक है, टाइम ब्लॉक विद प्रोमोडोरो। ठीक है, प्रोमोडोरो में क्या होता है, टेक्निक आपको यूज करना है जिसमें आपको 25 मिनट स्टडी करनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना। इससे क्या होगा, इससे आपको मेमोरेबल लगने लगेगी स्टडी, अच्छे से एंजॉय करोगे आप स्टडी को। ब्रेक से तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने फोन उठा लिया, रील स्क्रॉल करने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना, इसलिए आपके 5 मिनट 2 घंटे में बदल जाएंगे, कब पता नहीं लगेगा। समझ में आया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, उसमें आपको कॉफी पी लो, बाहर जाके देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर 5 मिनट के लिए वापिस आके फिर बैठ जाओ। ठीक है, वापिस आके फिर बैठ जाओ। अब इसमें आप यूज कर सकते हो आपको प्रोमोडोरो ऐप में, जो प्रोमोडोरो है इस टेक्निक को यूज करने के लिए आप को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही नहीं हो रहा, पूरा स्टडी बनी के आप यूज कर सकते हो। टू डू लिस्ट भी आप लोग कर सकते हो। ये ऐप क्या, कोई प्रमोट नहीं कर रही हूँ मैं, किसी भी ऐप को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस आपको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, आगे कुछ गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, जो मैंने 6 स्टेप में बताई हुई है, जो स्टेप हमारा 6 स्टेप है उसमें बताई हुई है। अवॉइड दिस ट्रैप, हमें जाल से बचना है। वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे कुछ बच्चों ने क्या किया था, उनके बैकलॉग्स क्रिएट हो गए थे, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फोन में जो हमारी पढ़ाई होती है ना, जो छूट जाती है, उसको हम जून में कर लेंगे, नहीं हो जून में भी। ऐसे ही अब जून के बाद कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे हम अपने बैकलॉग जो विंटर वेकेशन होता है उसमें कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता।
सही टाइम के लिए किसी को वेट नहीं करना है, एकदम से बैकलॉग बने एकदम से स्टार्ट कर दो, ठीक है। ट्राइंग टू कवर बुक इन 1 वीक। किन्हीं के बैकलॉग बन जाते हैं, जो क्या करते हैं एक वीक को वो ड्रॉप ले लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं एक बुक को ना पूरे वीक में करने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं फंसना, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, इस ट्रैप में तो बिल्कुल मत फंसना आप, ठीक है। उसके बाद इग्नोरिंग ऑन गोइंग सिलेबस। आज के जो करंट समय पर जो सिलेबस चल रहा है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, कहाँ पे, यहाँ पे भी, इस टाइम का जो सिलेबस है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है बैकलॉग के चक्कर में। उसके बाद 7वां स्टेप है स्टे मेंटली फ्रेश। भाई मैं आपको एक बात बता रही हूँ, चाहे आपकी बैकलॉग्स बने कुछ हो, आगे भी आपको बताऊंगी, हमेशा मेंटली फ्रेश रहना है, गंद नहीं भर के रखना दिमाग में। अब क्या करते हो आप लोग, रील्स ज्यादा स्क्रॉल करते हो, तभी तो आपका मन नहीं करता पढ़ाई करने का, क्योंकि आप रील्स बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने लगे, आपके दिमाग में ना गंद भर जाते हैं। मुझे पता है इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स में क्या क्या आता है, मुझे पता है, ठीक है। तो गंद नहीं भरना है। इसके लिए आप क्या करते हो, तो शॉर्ट वॉक कर सकते हो, आप कहीं वॉक करने जाए सुबह सुबह उठ के शॉर्ट वॉक, योगा कर सकते हो। देखो स्लीप तो मिनिमम 6 से 7 आवर कर सकते हैं। याद रखना नीट प्रेप इज मैराथन नॉट स्प्रिंट। वो एक मैराथन है, एक स्प्रिंट नहीं है, ठीक है। तो आपको 6 से 7 घंटे की स्लीप तो आपको लेनी ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप रात भर जाके, अगर आप नाइट पर्सन है तो रात में पढ़ाई कर सकते हो, सुबह छोड़ो, लेकिन 24 घंटे के अंदर आपको 6 से 7 घंटे तो आपको स्लीप में यूटिलाइज करना है, ठीक है। अगर दिन वाले हैं तो कर लो, वैसे रात वाला बेटर रहता है। मैं नाइट वेयर हूँ, अभी नाइट पर्सन है। उसके बाद फाइनल टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, एक फाइनल टिप है एवरी 7 डे रिवीजन डे बनाओ। हर जो संडे होता है उसको रिवीजन डे बनाओ। आपने पूरे वीक में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो, रिवीजन डे बनाओ। और कोई भी नया टॉपिक मत छेड़ो। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम तो संडे को यूटिलाइज करें, यूटिलाइज अलग ही तरीके से कर रहे हैं, जिससे वो और जाल में फंसते जा रहे हैं। क्या करेंगे कुछ, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। संडे को हमेशा आपको रिवाइज करना, न्यू टॉपिक कभी नहीं पढ़ना। उसके बाद रिकॉर्डेड वॉइस नोट्स आप लोग देख सकते हैं। अब आपका क्या है, आप बोर हो चुके दोबारा पढ़ने के लिए, अब आपको एनसीईआरटी दोबारा नहीं पढ़े। हमें एनसीईआरटी 3 से 4 बार जरूर पढ़नी है, तो भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। और अगर आपको चाहिए एम्स, सबको 6 से 7 बार तो एनसीईआरटी जरूर रिवाइज करनी है, ठीक है। 360 में से 360 लेने हैं तो आपको एनसीईआरटी जरूर रिवाइज करनी है। अब 2-3 बार एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे हम बोर हो जाते हैं कि हमने तो पढ़ा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना रिकॉर्डेड वॉइस कर सकते हो। जैसे बैठे हो तो आपने क्या किया, अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर, उसके बाद आपने जब वॉक कर रहे हैं, जैसे ऐसे करके वॉक कर रहे हैं, तो आप उसको चला सकते हो। अच्छे से आपको पढ़ाई भी होगी, अच्छे से आप वॉक भी कर सकोगे। अब फाइनल टिप मैंने आपको दे दी। एक फाइनल टिप ये भी है भाई, हमें क्या करना है, यूज यूट्यूब वन शॉट लेक्चर। ये सिर्फ क्लास 11 के लिए। नीट स्टूडेंट कभी भी वन शॉट लेक्चर मत लिखना, यूट्यूब जरूर देखना, ठीक है, लेकिन कभी भी वन शॉट लेक्चर मत देखना। अब रिकमेंडेड चैनल मैं कौन से दे रही हूँ, PW और नेक्स्ट टॉपर। नेक्स्ट टॉपर इज द बेस्ट चैनल फॉर 11th ग्रेडर। नीट स्टूडेंट का भी बेस्ट ही है, क्योंकि वो नीट जितने भी करा देते हैं, एक्सेट्रा एलिन, आकाश, अनअकैडमी, जितने भी आप देखते होंगे, अब देख लो। मैं आपको कहीं से आप देखो, यहाँ से आप देखो, नेक्स्ट टॉपर से देखो, PW से देखो, नहीं कह रही, लेकिन रिकमेंडेड चैनल 10 चैनल आजकल के, उसमें जो आजकल बढ़िया ट्रेंड चल रहा है इस चैनल का, नेक्स्ट टॉपर चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। मैं भी 10 तक उन्हीं से पढ़ी, 11th में उन्हीं से पढ़ रही हूँ। हालांकि कुछ मजबूरी के कारण मैंने PW से लेना पड़ा है बैच, ठीक है, अर्जुना बैच, क्योंकि मैं नीट एस्पिरेंट और नेक्स्ट पेपर में नीट की तैयारी बिल्कुल नहीं कराते। इसीलिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट पेपर आप कर सकते हो, उसमें आप, ठीक है, या तो प्रारंभ बैच ले लो, या फिर आप यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर नेक्स्ट पेपर का एक्सेट्रा कोई भी, एलिन, आकाश, अनअकैडमी सब आ जाता है इसमें, ठीक है। यू कैन डू इट दोस्त, तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम आलसी हो, तुम आलसी नहीं हो, पर अपने दिमाग को तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हमें क्या करना है। तुम नहीं समझ नहीं पा रहे, क्या होता है, तुम सुबह उठते हो, चलो 10 बार आपका अलार्म बजता है, बंद करके सो जाते हो फिर से, ठीक है। ये आपका दिमाग ना आपके साथ खेला, आप आलसी मत कर सकते हो, आप काबिल हो देखिए, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको मोटिवेशन हो जाना है, डिसिप्लिन से रहना है। मोटिवेशन बढ़िया है, ठीक है, मोटिवेशन सही रहता है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन से करोगे, कंसिस्टेंसी से करोगे, तभी बनेगा, वरना ऐसे आपको ऐसे वो गाड़ी या वो बंगले आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। इसीलिए ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना कि आपको टाइम टेबल चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, आपको टाइम टेबल चाहिए कि नहीं चाहिए।
अगर आपको टाइम टेबल चाहिए ना रियलिस्टिक एवरेज स्टूडेंट के लिए, टॉपर स्टूडेंट के लिए और बिल्कुल जो बिलो एवरेज है तो उनके लिए, ठीक है, सबके लिए एक टाइम टेबल मैं बताऊंगी आपको, यहाँ पे जरूर लिखूंगी। और अच्छे वाले टाइम टेबल, ऐसा नहीं कि आपको नहीं हो रहा, होना नहीं हो पा रहा, ठीक है, अच्छे वाला टाइम टेबल कमेंट में जरूर बताना। और ये भी बताना कि आपके लिए हेल्पफुल रही हो नहीं रही। इसको उतार के क्या करना है, जो भी मैंने आपको टिप बताई है इसको उतार के आपको अपने आगे चिपका लेना है। आपके आगे आपको हैबिट हो जाएगी सब चीजें, मैंने आपसे बताया है उनसे आपको हैबिट हो जाएगी। ये आपके भले के लिए कर रही है, ये सब आपके भले के लिए कर रही है। लास्ट में आपको एक शायरी मैं आपको सुना देना चाहती हूँ, एक शायरी है, ठीक है। रातों की नींद कुर्बान हो तो सपना सच नजर आता है। अगर रातों की नींद कुर्बान हो तो सपना सच नजर आता है। जो पसीना बहाता है वही फलक तक जाता है, जो पसीना बहाता है वही फलक तक जाता है। हर सवाल में उलझे रहो यही तो असली जीना है, हर सवाल में उलझे रहो यही तो असली जीना है। नींद की ये जंग नहीं आसान पर यहीं से आगे सीना है, नींद की ये जंग नहीं है आसान पर यहीं से आगे सीना है। ना वक्त की कमी रोको न हालात का बहाना दो, ना वक्त की कमी रोको न हालात का बहाना दो। जो करना है अभी करो, जो करना है अभी रहो, खुद को एक मौका दो। किताबों से दोस्ती कर लो, जिंदगी में किताबों से दोस्ती कर लो। हर पन्ना तुम्हें चुपचाप सिखाएगा, हर पन्ना तुम्हें चुपचाप सिखाएगा। और एक दिन वही पन्ना तुम्हारा नाम ऑल इंडिया में लिखवाएगा, ऑल इंडिया रैंक 1 लिखवाएगा। वही पन्ना तुम्हें ऑल इंडिया रैंक 1 लिखवाएगा। अब ये चीज तुम दिमाग पे ले लो, ये चीज बेहतर है तुम्हारे लिए। तेरी मेहनत आज सबको पागल लगेगी लेकिन कल तेरा रिजल्ट सबको खामोश कर देगा। यही के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म कर देना चाहती हूँ, बंद कर देना चाहती हूँ। आग लगा दो, लग जाओ, ठीक है, झंडे गाड़ो, 6 फुट गाड़ो झंडे, आग लगा दो, बस कहर मचा दो, पढ़ लो जाके। बाय बाय।